दोस्तों, अगर आपने हिंदी फिल्म स्वदेश देखी है तो आपने उस फिल्म का एक सीन जिसमें फिल्म का मेन कैरेक्टर जो कि विदेश में रहता है और जब वो अपने गांव आता है तो गांव की बिजली संकट को दूर करने के लिए पानी से बिजली उत्पन्न करके गांव के घर घर तक बिजली पहुंचती है। दोस्तों, फिल्म के सीन ने काफी इमोशन क्रिएट किया, खासकर जब बिजली गांव तक पहुंची। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस फिल्म के उस सीन की नहीं बल्कि सच में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पानी से बिजली कैसे बनती है, कैसे हाइड्रो पावर से बिजली उत्पादन किया जाता है। क्या आप हाइड्रो पावर के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो आज की ये खास वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर पानी से बिजली कैसे बनती है। इसके अलावा हम एक नज़र कोयले से बिजली बनने पर भी डालेंगे और साथ ही हम तुलनात्मक तरीके से आपको ये भी बताएंगे कि बिजली उत्पादन के लिए कैसे कोयला से बेहतर है पानी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, आपने बिजली उत्पादन से जुड़े शब्द पनबिजली बिजली को काफ़ी बार सुना होगा। दरअसल पनबिजली बिजली हाइड्रो पावर को ही कहा जाता है। जी हाँ, हाइड्रो पावर, जिससे पानी से बिजली बनाई जाती है। बता दें कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का रूप है जिसमें गिरते या बहते पानी से उत्पन्न हुई ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में किया जाता है। विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग ये एक स्वच्छ और रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस या अदर वायु पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते। पानी से बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं जिसमें गिरते या बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी का उपयोग किया जाता है। फिर टरबाइन की सहायता से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए पानी से बिजली कैसे बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए पानी से कैसे बनाई जाती है बिजली। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं और इस तरह के प्लांट्स को लगाने से पहले पानी की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाता है, जिसके लिए किसी ऐसे नदी या बांध का चयन किया जाता है जिसमें सालों भर पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहे या बरकरार रहे। जी हाँ दोस्तों, जब पानी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो जाती है तब वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाता है। बता दें कि पानी से बिजली बनाने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले नदी पर एक बहुत बड़े बांध का निर्माण किया जाता है। दरअसल ऐसा नदी से बहने वाले पानी को एक बहुत बड़े एरिया में एकत्रित करने के लिए किया जाता है और जब बिजली उत्पन्न करने के लिए एक उचित मात्रा में वहाँ पानी एकत्रित हो जाती है तब पाइप के जरिए पानी को डिस्चार्ज किया जाता है और फिर इस पाइप के आखिरी छोर को एक वाटर टरबाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। बता दें कि वाटर टरबाइन एक शाफ्ट के जरिए जनरेटर से कनेक्ट रहता है और जब पाइप से पानी को डिस्चार्ज किया जाता है तो पानी उस पाइप से बड़ी ही तेज गति से गुजरते हुए टरबाइन में लगे हुए ब्लेड पर दबाव डालता है। दोस्तों, इस तेज दबाव से टरबाइन तेजी से घूमने लगता है और टरबाइन के तेजी से घूमने के कारण शाफ्ट के जरिए जो जनरेटर कनेक्ट रहता है वो बिजली उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है और फिर इस उत्पादित बिजली को बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशंस के जरिए घर घर तक पहुंचाया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स से कुछ नुकसान। दोस्तों, हाइड्रो पावर एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। इसके जरिए पानी से बिजली उत्पादन के दौरान वातावरण को तो कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने के बाद नदियों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, दरअसल किसी भी नदी पर बांध का निर्माण नदी के प्राकृतिक रूप में बदलाव ला सकता है। कई जानकारों के मुताबिक इस तरह से बांध का निर्माण एक तरीके से नेचर के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। जी हाँ, इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट्स का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि इस तरह के प्लांट्स को लगाने में बहुत अधिक खर्च आता है क्योंकि ऐसे प्लांट्स को बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े किए तैयार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये तो हो गई हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए पानी से बिजली बनाने की बात। साथ ही हाइड्रो पावर प्लांट से होने वाले नुकसान को भी हमने जाना। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती। दोस्तों, कोयले से बिजली उत्पादन के लिए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कई यूनिट्स होते हैं। बता दें कि यहाँ हर यूनिट का अपना अपना अलग काम होता है। इन यूनिट्स के जरिए ही होते हुए बिजली का उत्पादन होता है। दोस्तों, बिजली उत्पादन के लिए यहाँ सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ एक बड़ी मात्रा में कोयले को स्टोर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों,
बिजली उत्पादन के लिए सबसे पहले यहाँ कई मिलियन टन में कोयले को स्टोर किया जाता है। फिर ट्रेन के जरिए भारी मात्रा में कोयले को क्रशर मशीन तक पहुंचाया जाता है। वहाँ कोयले को तोड़कर अलग मशीन के जरिए पाउडर में तब्दील किया जाता है और फिर खास तरीके से कोयले के पाउडर को जलाकर इसे किसी अलग यूनिट के जरिए पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है और आखिर में इस भाप का इस्तेमाल बिजली बनाने के प्रोसेस में किया जाता है। बता दें कि इस भाप के जरिए दूसरी यूनिट में लगे टरबाइन को चलाया जाता है और इसी टरबाइन के जरिए बिजली उत्पन्न होने लगती है। कोयले से बिजली उत्पादन करना है ज्यादा नुकसान। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी से बिजली उत्पादन के मुकाबले कोयले से बिजली बनाना ज्यादा नुकसानदेह है। जी हाँ, सबसे पहले तो पूरी दुनिया अभी कोल क्राइसिस से जूझ रही है और यही वजह है कि आज उन कामों में जहां पहले कोयले का ज्यादा इस्तेमाल होता था वहां कोयले को रिप्लेस कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पहले घरों में कोयले को जलाकर खाना बनाया जाता था वहीं अब कोयले की जगह एलपीजी गैस ने ले ली है। यहाँ तक कि पहले ट्रेन भी कोयले से ही चलती थी, लेकिन अब ट्रेन बिजली से चलने लगी है। दोस्तों, कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो कोयले को एक बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है, जिसमें न सिर्फ बहुत ज्यादा खर्च बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत भी लगता है। इसके अलावा कोयले को तोड़ने में, इसके पाउडर बनाने में और इसके जलाने के दौरान कोयले का डस्ट और इससे जलने से उत्पन्न होने वाले पोल्यूटेंट एयर को इम्प्योर करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कोयला एक फॉसिल फ्यूल है जो जलकर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और इस लिहाज से हाइड्रो पावर कोयले के मुकाबले एक स्वच्छ बिजली उत्पादन का विकल्प है। बता दें कि दुनिया भर में लगभग सभी देश हाइड्रो पावर कैपेसिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अब भी कई जगह बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर ही अधिक निर्भरता बरकरार है। कोयले से बिजली उत्पादन में न सिर्फ भारी खर्च का वहां करना पड़ता है, बल्कि इससे प्रकृति को भी कई तरह से नुकसान पहुंचता है और ऐसे में हाइड्रो पावर के जरिए बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना काफी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि कैसे पानी से और कोयले से बिजली बनती है, साथ ही आपने ये भी जाना कि कैसे पानी से बिजली बनाना कोयले से बिजली बनाने के मुकाबले ज्यादा सही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई दुनिया भर में पूरी तरह से कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया को रिप्लेस कर दिया जाएगा? क्या हाइड्रो पावर से बिजली बनाने की क्षमता को और भी ज्यादा डेवलप किया जा सकता है, या फिर किसी और तरीके से बिजली उत्पादन का काम किया जा सकता है? हम वैसे तो आज के दौर में सोलर एनर्जी का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी और तरीके से भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। अगर हाँ तो कैसे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।